हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए एक बार फिर हाजिर हैं महासंग्राम लेकर फिजिक्स के क्वेश्चनों का। तो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आए हैं। आपको ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर एकदम गारंटी के साथ दिलवाने वाली है। तो बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाना। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। कर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रीडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए और लाइमन तथा बामर श्रेणी दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है क्या। लैम्डा बराबर होता है आर इंटू 1/n1 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, लैम्डा का मान तरंगदैर्घ्य का होता है। तो लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी की, तो हम लिख सकते हैं लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, लैम्डा लाइमन क्या होगा, एल से लिख देते हैं, आर इंटू हो जाएगा 1/n1 की जगह पर क्या रख देंगे हम, क्या होता है लाइमन के लिए क्या होता है 1 होता है, एन का मान क्या होता है 1 और n2 का मान कितना होता है 2 प्रथम रेखा के लिए। तो हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 1/n लैम्डा एल होगा, ये 1/, यहाँ पर है फार्मूला, एक सेकेंड, 1/, लैम्डा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, तो 1/, लैम्डा बराबर हो जाएगा r इंटू 1, 1/1 माइनस 1/4, 1/4, 4 में से 4 यानी 3/4 आ जाएगा हमारा। 1/, लैम्डा एल बराबर r इंटू 3/4। तो 1/, लैम्डा एल बराबर 3r/4। तो लैम्डा एल बराबर 4/3r। अब देखते हैं बामर श्रेणी के लिए। अब हमारा बामर श्रेणी के लिए, ये तो लाइमन के लिए हो गया तरंगदैर्घ्य का मान। अब बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए जब हम ये श्रेणियाँ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कीजिए, सूत्र को जानिए और क्वेश्चन कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देखिए। तो आपको क्या होगा, अभी से रिवीजन किए रहेंगे तो जब आप चैप्टर लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगेगा कि एकदम हलवा था। तो आइए देखते हैं बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए। तो लैम्डा बी यानी 1/, लैम्डा बी यानी बामर के लिए 1/, लैम्डा बी से क्या हो गया बामर आर। n1 का मान कितना होता है बामर श्रेणी के लिए, क्या होता है 2 होता है, और n2 का मान कितना होता है 3, किसके लिए प्रथम रेखा के लिए। तो 1/, लैम्डा बी बराबर r इंटू हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो 9 में 9 में 4 जा क्या आ जाएगा 5, 5 बटे आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा r इंटू 9 माइनस 4/36। तो 1/, लैम्डा बी 1/, लैम्डा बी बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ आ जाएगा 1/, लैम्डा बी बराबर 5r/36। तो लैम्डा 36/5
5 आर। तो लैम्डा बी का मान यहाँ पर आ गया। अब करा लैम्डा एल मैक्सिमम अपान लैम्डा एल लैम्डा बी मैक्सिमम, दोनों का क्या पूछा है? अनुपात। अनुपात पूछा है तो 4/3 आर और 36/5 आर। तो क्या गया, आर से आर कट गया और 4 9 आर कट गया 36। इसको यहाँ नहीं काटते हैं, इसको बाद में काटते हैं। तो यहाँ पर इसको इधर लगाते हैं, हमारा हो जाएगा लैम्डा एल अपान लैम्डा भी बराबर हो जाएगा 4/3 आर गुणे 5 r/36। आर से आर कट गया, 4 9 36, 5/27 यानी लैम्डा एल मैक्स रेशियो लैम्डा बी मैक्स बराबर हो जाएगा 5/27। ये भी हमारा क्या होगा, एक आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से ये क्या हो गया, क्लियर आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो जो भी चीज़ें क्या था पूछे थे हमने सबने निकाल दिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। करा बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंग दैर्ध्य 4860 है, एंगस्ट्रॉम है, तो ज्ञात कीजिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य। तो हमारा क्या होता है, 1/λ बराबर होता है r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हमारा 1/λ 1 बराबर निकलेगा r इंटू, तो क्या है द्वितीय रेखा के लिए, द्वितीय रेखा के लिए क्या जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/9 यानी हो जाएगा 1/λ 1/λ1 बराबर हो जाएगा r इंटू 9 माइनस 4/36। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा हमारा 1/λ 1/λ1 बराबर r इंटू 5/36। तो हमारा हो जाएगा λ1 बराबर 36/5 आर। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 36/5 आर। तो फिर क्या करा है λ2 करा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य तथा रीडबर्ग नियतांक ज्ञात कीजिए। और क्या द्वितीय रेखा का क्या तरंग दैर्ध्य दिया इतना एंगस्ट्रॉम, तो 4860 एंगस्ट्रॉम क्या दिया है द्वितीय रेखा का तरंग दैर्ध्य। तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, कौन सी श्रेणी बामर, तो प्रथम रेखा का हमने निकाल लिया। अब द्वितीय रेखा का निकालते हैं। अब 1/λ2 बराबर r इंटू 1 क्या जाएगा द्वितीय रेखा के लिए क्या 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो क्या होता है n1 का मान क्या होता है हमेशा फिक्स होता है, n2 का मान क्या होता है चेंज होता है। तो आ जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/16। तो हो जाएगा r इंटू 4 माइनस 1/16। तो 1/λ2 बराबर
आर इंटू 4 में से 1 जा 3/16, तो हमारा हो जाएगा λ2 बराबर 16/3r। λ2 बराबर क्या होगा 16/3r। तो हम जानते हैं λ1 अपान λ2 कितना हो जाएगा 36/5r गुणे 3r/16। तो r से r कट गया, हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 4 9 36, 9 तिरिक 27/20। λ2 27/20 यानी λ1 बराबर, तो लिख सकते हैं λ1 बराबर 27/20 गुणे λ2। तो λ2 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 4860, 2 कट गया 243। तो हमारा आ गया λ1 बराबर 27 गुणे 243 यानी 65 61 एंगस्ट्रॉम। λ1 का मान हमारा आ गया। तो करा रीडबर्ग नियतांक, दूसरा करा आर का मान कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमारा आर का मान निकालना है, तो हम जानते हैं आर बराबर होता है यम ई का पावर 4 इंटू 8 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और सी एच का क्यूब, जहाँ पर यम का मान कितना है, जहाँ यम बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम। फिर ई का मान है 1.6 गुणे 10 का पावर -19 और इप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणे 10 का पावर -12 और फिर है सी प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमारा एच है प्लांक कांस्टेंट 6.62 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। तो इन सब मान को क्या करेंगे, यदि हम क्या करते हैं रख देते हैं तो हमारा आर का मान निकल कर आ जाएगा 1.097 गुणे 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स। क्या जाएगा हमारा, यही क्या जाएगा रीडबर्ग नियतांक का क्या हो जाएगा मान आ जाएगा। तो इसका मान क्या करना है आपको, इसका मान निकालना है, खुद से कैलकुलेशन करनी है इस फार्मूले में रखकर। तो हमने एम का मान निकाल दिया, ई का मान बता दिया, इप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया, सी का मान बता दिया, एच का मान रख दिया। अब क्या करना है, मान तो गुणा ही भाग तो करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो गुणा भाग क्या है आपका एच डब्ल्यू है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर हमने आंसर भी बता दिया, तो आपको क्या करना है बस लाकर लिख देना कितना है। करा एक धातु का क्या करा है कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य 1 वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त है। तो गणना कीजिए देहली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा 0 का मान पूछ रहा है। और फिर करा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ई के। फिर करा निरोधी विभव भी नॉट
तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा W बराबर होता है 2EV। तो W बराबर होता है 2 इंटू ई इंटू भी। तो 2 ई का मान 1.6 कार्यफलन गुणे 10 का पावर -19, तो हो जाएगा हमारा 3.2 गुणे 10 का पावर -19 जूल। तो कार्यफलन का मान कितना गया, इतना आ गया। अब हमारा दिया क्या, लैम्डा। लैम्डा बराबर दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5000 गुणे 10 का पावर -10, यानी हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -7 मीटर। तो भाई आगे देखते हैं इसको पहला। अब इसका पहला पॉइंट W बराबर होता है H न्यू 0। तो हमारा W बराबर होता है, न्यू बराबर क्या होता है, HC अपान लैम्डा। तो W, तो हमारा लैम्डा 0 का मान पूछ रहा है ना, तो न्यू 0 था, तो क्या हमारा हो जाएगा लैम्डा भी 0 बराबर HC अपान W। तो लैम्डा 0 का मान यहाँ से HC और W का मान क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ से क्या है, W का मान 3.2 है, तो हमारा क्या रख देंगे यहाँ पर, कार्यफलन दिया है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या रख दिया हम, HC और W का मान रखेंगे तो हमारा आएगा लैम्डा 0 का मान 6.2 गुणे 10 का पावर -7 मीटर। तो H का मान हमने यहाँ पर क्या बताया था, H का मान कितना है यहाँ पर 6.62 गुणे 10 का पावर -34, 6.62 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकंड। कितना था, 6.62 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकंड। और C का मान क्या रखते हैं, C का मान कितना है यहाँ पर, C का मान 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करना है, इन सब मानों को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे HC अपान, और W का मान भी दिया है तो क्या करेंगे 6.2 गुणे 10 का पावर 7 मीटर आ जाएगा तरंग दैर्ध्य। अब फिर इसका दूसरा पार्ट इसका देखिए। तो दूसरे का आंसर आएगा हमारा E बराबर W प्लस ई के। तो हमारा E के बराबर क्या, E के निकालना है, तो हमारा क्या है E माइनस W। E बराबर हमारा आ जाएगा H न्यू माइनस W। H न्यू बराबर क्या हो जाएगा, HC अपान लैम्डा माइनस W। HC और लैम्डा का मान आप क्या कर सकते हैं, रखेंगे तो क्या आएगा हमारा E के का मान निकल कर आ जाएगा 0.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसका तीसरा, तो तीसरा पार्ट देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है मान रख के। तो E के बराबर EV0। तो हमारा V0, तो लास्ट में क्या निकालना हमको, निरोधी विभव V0 ही निकाला ना। तो V0 बराबर हो जाएगा E के बटे E, और E के का मान कितना आ गया, इतना आ गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश तो रख सकते हैं ना, E का मान रख सकते हैं। तो E का मान रख देंगे 6×10⁻19 तक में कितना जाएगा हमारा V0 बराबर आ जाएगा 0.475 वोल्ट।
तो यहाँ पर ई का मान कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। तो ई का मान यहाँ पर रख कर क्या करेंगे, आप इसका आंसर इतना निकाल लेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ई के का मान यहाँ पर रख सकते हैं डायरेक्ट 0.76 गुणे 10 का पावर -19 गुणे 10 का पावर -19 और 1.6 गुणे 10 का पावर, इससे कट गया और इतना भाग दिए क्या हो गया, इतना आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कर रहा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश तरंग इतना एंगस्ट्रॉम है, तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग की गणना कीजिए। तो हमारा हम जानते हैं कि ई बराबर होता है W प्लस ई के, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। तो हमारा एच न्यू ई बराबर क्या होता है, एच न्यू बराबर W प्लस ई के। तो हमारा हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा बराबर W प्लस ई के। तो हमारा ई के बराबर हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा। एच सी और लैम्डा का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दिया है, एच का मान पीछे हमने बताया है, सी का मान भी पीछे दिया गया है और माइनस W दिया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करेंगे उसमें 1.6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया ही था। तो क्या करेंगे, दो में क्या करेंगे 1.6 गुणे 10⁻19 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारे क्या जगह आ जाएगा, और ये हमारा क्या है W का मान क्या जगह निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, हमारा ई के का मान निकल कर आ जाएगा 0.536 गुणे 10 का पावर -19 जूल। क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो गुणा भाग करिएगा, आपका काम है। फिर ई के बराबर होता है, फिर क्या पूछा इसमें, पूछा है कि अधिकतम गतिज अधिकतम वेग पूछा। तो ई के बराबर होता है हमारा 1/2 एम भी स्क्वायर। तो भी मैक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 2 ई के अपान एम। तो हमारा हो जाएगा भी बराबर √2 आई के का है 2 ई के। तो 2 ई के अपान एम। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा भी मैक्स ई के का मान जो आएगा लिख देंगे, और एम का मान क्या करना है, जो क्या है यहाँ पर इतना पृष्ठ से आपतित प्रकाश की किरण के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा करा क्या है, कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की किरण। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान रख देंगे, एम का मान कितना रख देंगे 9.1 गुणे, एम का मान कितना देगा 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम। तो हमारा भी मैक्स निकल कर आ जाएगा 3.44 गुणे 10 का पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर ई के में क्या करेंगे, यहाँ पर एम का मान रख देंगे और आसानी से क्या करेंगे, इतना आंसर आपका ये क्या होगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा हो गया यहीं पर क्या, जितने भी क्वेश्चन हमें लाए थे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।